हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9th का गणित, जो कि है चैप्टर 1 संख्या पद्धति। जैसे कि हमने 2 लेक्चर में पढ़ा था, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय क्या होती हैं, और कुछ उदाहरण और प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन किए थे। आज हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, लिखेंगे। ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ Q ≠ 0 तथा P और एक पूर्णांक है, जैसे √2, √3, √5, पाई आदि। ऐसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या इसको बोलते हैं रियल नंबर। वे संख्या जो परिमेय तथा अपरिमेय दोनों हो, ऐसी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब उदाहरण हम तीसरा करेंगे। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण को निरूपित कीजिए। हल मान लीजिए कोई संख्या रेखा इसको बोल देंगे 0, 1, 2, यहाँ -1। एक पर हम एक लंबवत खींचेंगे जो कि है एक इकाई का। अब यहाँ से इसको मिलाएंगे और इनके बीच में 90 डिग्री का कोण है। अब हमको ये लंबाई ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? इसका मान समझ लो मिड पॉइंट का O है, इसका A, इसका B। तो लिखेंगे बराबर √OA + AB का स्क्वायर। अब ये कैसे आया? जैसे हमने पढ़ा है पाइथागोरस परिमेय, जो होता है इसको कहते हैं कर्ण, इसको आधार, इसको लंबवत। तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण आएगा
बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर गया तो वो आ जाएगा अंडर रूट में। तो ये हो गया फॉर्मूला, कर बराबर अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इसी वजह से आया, जहाँ पे कर क्या है ओ बी और आधार क्या है ओ ए और लंब क्या है ए बी स्क्वायर, तब वहाँ जाएगा ओ बी बराबर ओ ए कितना है, वो है 0 से 1, तो इसका मान हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस ए बी का कितना मान है 1, लिखेंगे 1 का स्क्वायर। यहाँ से आया ओ बी बराबर अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो आ गया ओ बी बराबर अंडर रूट 2। ओ बी का मान आया अंडर रूट 2। तो अब यहाँ से हमको एक प्रकार की सहायता से यहाँ से एक हम यहाँ पे ड्रॉ खींचेंगे, चाप खींचेंगे, जिसका बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर P है। तो यहाँ पे P बिंदु का मान √2 है। तो लिखेंगे एक प्रकार की सहायता से O को केंद्र मानकर OB को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचेंगे जो संख्या रेखा बिंदु P पर काटता है, तब बिंदु P संख्या रेखा पर √2 के संगत होता है। ये एक प्रकार की सहायता से O को केंद्र मानकर OB को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचेंगे जो संख्या रेखा बिंदु P पर काटता हो, तब बिंदु P संख्या रेखा पर √2 के संगत होता है।